ओम नमस्ते जी। 46वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, लेखक श्री आदित्य मुनि जी वानप्रस्थ। हम तृतीय अध्याय में योग विद्या शिक्षा के 6 वर्ष इस विषय में आपको स्वाध्याय करा रहे हैं। अगला शीर्षक आता है योग विभूतियों के विषय में, मृत्यु और मृत्यु के दिन को जानना। पतंजलि ने कहा कि सोपक्रम या निरुपक्रम कर्मों में जो कि पूर्व जन्मार्जित धर्म अधर्म हैं, उन पर संयम प्रयोग करने से या अरिष्ट दर्शन से अपरांत का अर्थात मृत्यु का ज्ञान होता है। कर्म 2 प्रकार के हैं, सोपक्रम और निरुपक्रम। जो कर्म फलदान के लिए प्रवृत्त हुए वे सोपक्रम कर्म हैं। जो कर्म अब भी फल देने में प्रवृत्त नहीं हुए हैं वे निरुपक्रम हैं। इन सोपक्रम और निरुपक्रम कर्मों के संस्कार लेकर ही मनुष्यों ने जन्म लिया है और उन संस्कारों के अनुसार जन्म, आयु और भोगों को प्राप्त किया है। इस प्रकार के संस्कार हैं, जिस प्रकार के संस्कार हैं उसी प्रकार के भोग और आयु भी होंगे। इन सब सोपक्रम और निरुपक्रम कर्मों के ऊपर संयम के प्रयोग करने से हमारे जीवन काल के अपरांत का अर्थात मृत्यु का ज्ञान मिलेगा। आयु के 2 अंत हैं, एक जन्म, दूसरा मृत्यु। जन्म के दिन से आयु आरंभ होती है और मृत्यु के दिन निःशेष हो जाती है। चित्त में रहने वाले 2 प्रकार के कर्मों पर संयम के प्रयोग करने से योगी को मृत्यु का ज्ञान हो जाता है, अर्थात किस स्थान पर, किस काल में और किस स्थिति में मृत्यु होगी योगी यह जान सकता है। अरिष्टों को देखने से भी मृत्यु का ज्ञान होता है। सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत्संयमाद परांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा। योग दर्शन 3:22। जो लोग योगी नहीं हैं वे लोग सोपक्रम निरुपक्रम कर्मों पर संयम के प्रयोग करने की प्रणाली को ही नहीं जानते। साधारण लोग भी अरिष्टों को जान सकते हैं और उनसे मृत्यु को जान सकते हैं। अरिष्ट 3 प्रकार के होते हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक। अरि अर्थात शत्रुओं से हमारे भय के जो कारण हैं वे ही हमारे अरिष्ट हैं। अरिष्ट मृत्यु के पूर्व लक्षण हैं। अपने शरीर, मन और आत्मा के बारे में अरिष्ट आध्यात्मिक हैं। दूसरे प्राणियों के बारे में अरिष्ट आधिभौतिक हैं। आकाश, ग्रह, नक्षत्र आदि के बारे में अरिष्ट आधिदैविक हैं। गुरुजी ने स्वामी दयानंद को लगभग 100 प्रकार के अरिष्टों के बारे में जानकारी दी थी। अब आगे विशेष अरिष्टों के नमूने बता रहे हैं। पहला है, दृष्टि ऊपर हो गई, सुस्थिर नहीं है, रक्त वर्ण हो गई, परिवर्तित हो गई, मुख के अंदर ऊष्मा नष्ट हो गई है या नाड़ी ठंडी हो गई है। इन सब लक्षणों से मालूम होता है कि मृत्यु अति निकट है। साधारणतः कठिन रोगियों में यह लक्षण आ जाते हैं। दूसरा अरिष्ट है जिसका देहस्थ वायु स्तंभित हो गया है, मर्म स्थान छिन्न भिन्न हो गए हैं, जल स्पर्श असहनीय मालूम होता है, तब उसकी मृत्यु आगत है, यह समझना चाहिए। तीसरा अरिष्ट है, आसन्न मृत्यु व्यक्ति अरुंधति यानी जिह्वा, ध्रुव यानी नासाग्र, विष्णुपद यानी भ्रूमध्य और मातृमंडल यानी आंखों के मोती को नहीं देख सकते हैं और उत्तराकाश की अरुंधति और ध्रुव नक्षत्र को भी नहीं देख पाते हैं। चतुर्थ अरिष्ट है, श्वास वायु यदि नासापथ छोड़कर मुख से निकलता हो, यह भी रोगी की निकट मृत्यु का लक्षण है। पंचम अरिष्ट है, नासिका बैठ गई है, कान नीचे झूल गए हैं, बाईं आंख से आंसू निकल रहे हैं, ये भी आसन्न मृत्यु के लक्षण हैं। छठा, 10 दिन तक नासा के दोनों रंध्रों से या रवि नाड़ी से श्वास समान रूप से प्रवाहित हो तो 1.5 महीने में ही मृत्यु होने वाली है, और अब रवि या सूर्य नाड़ी दक्षिण में और चंद्र नाड़ी वाम में हो तो भी। 7वां है, 2 दिन तक रवि नाड़ी से श्वास प्रवाहित होना भी 1 वर्ष के अंदर मृत्यु की सूचना देता है। 8वां अरिष्ट है, 1 अहोरात्र वाम नासिका से श्वास प्रवाहित होने से आयु 3 वर्षों के अंदर समाप्त होती है। 9वां अरिष्ट है, स्वभाव के वैपरीत्य और शरीर के विपर्य आने से मृत्यु निकट है, ऐसा समझना चाहिए। 10वां,
जो दीप निर्वाण का गंध नहीं पाता है, रात को आग देखने से डर जाता है, दूसरों की आंखों में अपना प्रतिबिंब नहीं पाता है, उसकी मृत्यु भी सन्निकट है। 11वां, जो कर्ण द्वय में चाप देने यानी दोनों हाथ रखने से भीतर के शब्द नहीं सुन पाता है और आंखों पर चाप देने से भी चाक्षुष ज्योति को नहीं देख सकता है, उसकी मृत्यु भी निकट है। 12वां अरिष्ट, स्नान करने के साथ साथ जिसकी छाती में पानी तुरंत सूख जाता है वह केवल 10 दिन और जीवित रहेगा, यह समझना चाहिए। 13वां अरिष्ट, कपोत, रक्तपात पक्षी, गिद्ध, काक, उलूक या कोई दूसरा मांसाहारी पक्षी सिर पर गिरता हो तो यह भी आसन्न मृत्यु की सूचना है। यह रूढ़ी मात्र है। काक को मेरे सिर पर 1987 ईस्वी में झपटने से भी मेरी अब तक मृत्यु नहीं हुई, ऐसा लेखक आदित्य मुनि जी वानप्रस्थ कह रहे हैं। और मेरा व्यक्तिगत भी अनुभव ऐसा है, आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व मेरे साथ भी यह घटना घट चुकी है, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। 14वां अरिष्ट है, कोई कारण मालूम नहीं है लेकिन कृश व्यक्ति स्थूल हो रहा है और स्थूल व्यक्ति कृश हो रहा है, यह भी आसन्न मृत्यु का ही लक्षण है। 15वां, जो व्यक्ति मूत्र या मल रक्त वर्ण का या शुभ्र वर्ण पानी वमन करता हो या उस प्रकार वमन के स्वप्न भी देखता हो तो यह भी आसन्न मृत्यु का सूचक है। 16वां, जो आकाश में छाया, पथ, ध्रुव, नक्षत्र, शुक्र ग्रह या अरुंधति को नहीं देख पाता है वह 1 वर्ष से अधिक काल जीवित नहीं रहता है। 17वां अरिष्ट है, जो सूर्य मंडल को किरण माला से परिव्याप्त नहीं देखता है या अग्नि को सूर्यवत देखता है, उसकी मृत्यु 11 मास के अंदर होती है। गुरुओं द्वारा वर्णित इन सब अरिष्ट लक्षणों में कुछ कुसंस्कार और रूढ़ियां भी सम्मिलित हैं, ऐसा प्रतीत होता है। स्वामी दयानंद जी द्वारा वर्णित ये अरिष्ट उनके गुरुओं द्वारा प्रदत्त उपदेश के रूप में हैं, जिनमें से कुछ को उन्होंने बाद में विस्तृत अध्ययन और विचारों के परिपक्व हो जाने पर स्वयं ही अमान्य कर दिया था। आगे शीर्षक आ रहा है, योग बल से देह त्याग। योगी लोग अरिष्ट लक्षणों को देखकर ही समाधि बल से देह त्याग के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी का नाम इच्छा मृत्यु है। धार्मिक ब्राह्मण लोग योगासन में बैठे हुए देह को छोड़ना चाहते हैं। इसी इच्छा मृत्यु का वर्णन स्वयं स्वामी दयानंद ने दीपावली संवत 1940 विक्रमी के दिन, ईश्वर तेरी यही इच्छा है, तेरी इच्छा पूर्ण हो, आहा तैने अच्छी लीला की, कहते हुए अजमेर में इच्छा मृत्यु वर्ण किया था। वीर धार्मिक क्षत्रिय योद्धा लोग युद्ध भूमि में आसन्न और अनिवार्य मृत्यु को समझकर ही समाधि योग से देह को छोड़ देते हैं। क्षत्रिय राजा लोग राज्यभार से मुक्त होकर महाप्रस्थान में चले जाते हैं और निर्जन वन प्रदेशों में तपस्या के बाद योग बल से देहों को छोड़ देते हैं। साधारण गृहस्थ लोग व्याधियों से प्रपीड़ित होकर या दुर्घटनाओं से आसन्न मृत्यु समझकर उसी प्रणाली से देह को छोड़ना चाहते हैं। जो लोग इस प्रणाली को नहीं जानते वे भगवान के स्वरूप चिंतन, भगवान के नाम या मंत्र का जप करते हुए देहों को छोड़ देते हैं। बाकी दूसरे लोग मुह्यमान या अचेतन होकर देहों को छोड़ देते हैं। रामायण, महाभारत और पुराणों में इस प्रकार से देह छोड़ने के अनेकों उल्लेख हैं। युद्ध भूमि में भीष्म, द्रोण और भूरिश्रवा का योग बल से देह छोड़ने को तैयार होना आदि इसके ज्वलंत दृष्टांत हैं। प्राचीन काल में किस रूप में मृत्यु होनी चाहिए इसके बारे में शिक्षा प्रचलित थी। आजकल इच्छा मृत्यु की शिक्षा अप्रचलित और बंद हो गई है। आज भी कोई योगी मृत्यु से बहुत पहले ही मृत्यु के लिए तैयार हो जाते हैं। आबू शैल में स्वामी दयानंद ने भी 5 योगियों को मृत्यु के लिए प्रस्तुत हुआ देखा था और 2 योगियों के योगासन पर ही देह त्याग को भी देखा था। इस उद्देश्य से योगी लोगों के लिए निर्जन पर्वत, गुहा, वन प्रदेश, भू विवर या उपद्रव शून्य स्थान देह त्याग की स्थिति के अनुकूल हैं। पर्वत, गुहवर या भू विवरों में उष्णता और शैत्य की दृष्टि से वायु सर्वदा परिवर्तनशील नहीं है। शरीर और मन की स्थिति वायु प्रवाह के परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है। भू विवर आत्मरक्षा और योग साधना के लिए सर्वोत्तम है। इच्छा मृत्यु भी वहां सुगम है। आगे की चर्चा हम कल के श्रव्य कणिका में करेंगे। इसे यहीं विराम देते हैं।
महानुभावों, इस सात्विक विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपसे सहयोग की अपेक्षा है। पहली बार यदि आप इस चैनल पर आए हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आपको निश्चिततः मिले। हमने प्रायः देखा है अनेकों महानुभाव वीडियो तो देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो हमारा उनसे भी निवेदन है कि इसको अवश्य सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अन्य जनों तक भी साझा करें, शेयर करें। अपने बहुमूल्य विचारों से हमें कमेंट द्वारा अवश्य अवगत कराएं। प्रत्येक कमेंट को हम अवश्य ही पढ़ते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।